हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वह लेटिस तथा बेसिस के जालक तथा आधार के संयोग से मिलकर बना होता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो यूनिट सेल होती हैं, यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था। यह 3 प्रकार की थी। एक सिंपल क्यूबिक, दूसरी थी बॉडी सेंटर क्यूबिक, तीसरी थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वह जो स्पेस में जो परमाणुओं का एक त्रिविमीय प्रारूप होता है, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वह कुछ अपने पास कुछ गुण रखता है, जैसे कि यह वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जो दूसरा गुण इसका यह है कि यह सहसंयोजक बंधों की समदैशिकता एवं विविधता को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार इसके कई गुण हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वह उन्हें हम किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। तो देयर आर 7 यूनिक अरेंजमेंट नॉन एज क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में हम 7 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, विच फिल इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। इन्हें हम 3 डायमेंशनल स्पेस में हम अरेंजमेंट करते हैं। तो 7 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। पहला जो होता है वह सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा रोम्बो हेड्रल, पांचवा होता है मोनोक्लिनिक और छठा होता है ट्राइक्लिनिक, सातवां जो हमारा होता है हेक्सागोनल। इन्हें हम किस प्रकार से शो करते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़े चर्चा करते हैं। तो हमारा जो होता है द 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो 7 प्रकार के जो हमारे क्रिस्टल होते हैं उसमें हमने आपको बताया था, पहला बताया आपको क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल को हम घनीय कहते हैं। इसे घनीय क्रिस्टल कहते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल को घनीय क्रिस्टल कहते हैं। अब इसमें जो होता है हमारा सिंपल क्यूबिक होता है। इसमें जो इसकी हमारे पास जो A=B=C जो होता है वह क्रिस्टल अक्ष के जो एक्सिस होती हैं तथा एंगल्स के बीच जो रिलेशन होता है वह इस प्रकार होता है। यह हमारा जो पहला वाला आपको दिखाया गया है A=B=C, यह हमारा रिलेशन है किसके बीच में? क्रिस्टल एक्सिस के तथा एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है A=B=C। तथा इसमें जो होता है वह α=β=γ=90 डिग्री। तो इसमें जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, इसमें जो इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं वह 90 डिग्री के यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अल्फा की भी का जो एंगल होगा वह भी 90 डिग्री होगा, बीटा का एंगल जो होगा वह भी 90 डिग्री होगा, तथा जो गामा का जो एंगल होगा वह भी 90 डिग्री का होगा। इसमें जो इसकी लैटिस की जो संख्या होती है, इसमें नंबर्स ऑफ लैटिस जो होते हैं वह 3 होते हैं। इसके नंबर ऑफ लैटिस कितने होते हैं? नंबर ऑफ लैटिस इसमें 3 होते हैं। इसमें जो होता है हमारा लैटिस सिंबल, इसका जो लैटिस सिंबल होगा हमारा, हम उसे किस
किस प्रकार से डिनोट करते हैं। पहला हमारा होता है हम P से डिनोट करते हैं, दूसरा लैटिस सिंबल हमारा I, तथा जो तीसरा लैटिस सिंबल होता है इसका F से डिनोट करते हैं। तो इन्हें हम P जो होता है हमारा यहाँ पर वह सिंपल क्यूबिक होता है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल है, सिंपल क्यूबिक कहते हैं सरल घनीय। तो जो हमारा I है यहाँ पर I को हम यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, जिसे हम अंतः केंद्रित कहते हैं। और जो F होता है हमारा, F को हम फेस सेंटर्ड कहते हैं, जिसे फलक केंद्रित कहते हैं। तथा जो इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल एक NaCl होता है, एग्जाम्पल NaCl। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है CaF2, और यहाँ पर आपको इसमें फिगर में भी दिखाए गए हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे फ्लूओराइड, और दूसरा दिखाया गया है पाइराइट। यह क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्रिस्टल देखेंगे। हमारा दूसरा क्रिस्टल होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल को हम चतुष्कोणीय क्रिस्टल कहते हैं। जो टेट्रागोनल क्रिस्टल को चतुष्कोणीय क्रिस्टल कहते हैं। इसमें जो क्रिस्टल्स की जो लैटिस के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ लैटिस या जालकों की संख्या जो होती है इसमें वह 2 होती है। जो इसमें लैटिस की नंबर्स होते हैं वह 2 होते हैं। तथा जो इनके बीच होता है रिलेशन, किसके, एक्सिस के, इसकी एक्सिस के बीच में जो रिलेशन है वह कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। A = B ≠ C। तो A और B तो ये इक्वल है, लेकिन C इनकी इक्वल नहीं है। C जो होती है डायरेक्शन इसकी, वह इसके डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर शो किया गया है A = B ≠ C। A B तो इक्वल है, लेकिन C इक्वल नहीं है। तो यह इसकी एक्सिस हैं, एक्सिस के बीच रिलेशन है। तथा जो इसकी एंगल्स होते हैं, एंगल्स के बीच हमें रिलेशन किस प्रकार दिखाया गया है। टेट्रागोनल क्रिस्टल में जो इसके एंगल हैं, अल्फा = बीटा = गामा = 90। तो जो अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल हैं, इसकी जो वैल्यू है वह 90 डिग्री यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बीच में रिलेशन आपको यहाँ दिखाया गया है। अब बात करते हैं हम इसे, जो इसके लैटिस सिंबल होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। इसका लैटिस सिंबल एक P होता है, तथा दूसरा जो लैटिस सिंबल होता है वह I होता है। यहाँ पर P जो है वह सिंपल क्यूबिक, तथा I जो है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे, पहला एग्जाम्पल है इसका NiSO4, तथा जो दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है SnO2। यह इसके एग्जाम्पल हैं। और आपको एक यहाँ पर दिखाया गया है जाइक्रोन। ये जाइक्रोन जो है वह भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो हमने बात करी दूसरा क्रिस्टल हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल। अब हम तीसरे क्रिस्टल की बात करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में इसकी एक्सिस जो होती हैं, एक्सिस में रिलेशन होता है A ≠ B ≠ C। तथा जो इसके जो एंगल्स होते हैं
एंगल्स के बीच जो रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यह ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के एंगल्स के बीच रिलेशन होता है और इसे हम जो इसका वो होता है लैटिस सिंबल ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का PCIF, यह इसका लैटिस सिंबल होता है। अगर हम इसके नंबर ऑफ लैटिस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ लैटिस 4 होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि KNO3, यह एग्जाम्पल होता है BaSO4 तथा MgSO4, और यहाँ पर आपको टोपाज जो होता है वह इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है। चौथा जो क्रिस्टल हमारा होता है, चौथा क्रिस्टल हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल में जिसे हम षटकोणीय क्रिस्टल कहते हैं, तो इनकी एक्सिस के बीच जो हमें रिलेशन बताया गया है वह एक्सिस के बीच A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यह इनकी जो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स हैं इनकी जो एक्सिस होती हैं उनके बीच रिलेशन है, तथा जो इसकी डायरेक्शन होती है उनके बीच जो रिलेशन होता है इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तथा जो गामा होता है गामा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। अगर हम इसके नंबर्स ऑफ लैटिस की बात करते हैं तो इसमें जो नंबर होते हैं लैटिस के वह 1 होते हैं, और हम इसे जो है लैटिस सिंबल जो होता है इसका वह P होता है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है SiO2 और दूसरा एग्जाम्पल AgI, और यहाँ पर कोरुंडम ये आपको दिखाया गया है। अब हमारा आता है पांचवा क्रिस्टल रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल को हम त्रिकोणीय क्रिस्टल कहते हैं। इसके अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस में जो रिलेशन होता है वह A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, और अगर हम इसके जो एंगल्स हैं उसके बीच रिलेशन अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वह 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब इसके नंबर ऑफ लैटिस की बात करते हैं तो इसमें एक नंबर ऑफ लैटिस होता है, तथा इसका जो सिंबल होता है लैटिस सिंबल वह P होता है, जिसे हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। और जो इसका जो एग्जाम्पल है CaSO4 होता है और टोरमोनालिन होता है, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। छठा क्रिस्टल अगर हमारा बात करें तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल को हम एक नताक्ष क्रिस्टल कहते हैं। इसके अगर हम एक्सिस के रिलेशन है तो क्या है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यह इसके एक्सिस के बीच रिलेशन, तथा जो इसकी डायरेक्शंस जो एंगल होते हैं उनके बीच रिलेशन अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तथा बीटा और गामा जो होते हैं वह 90 डिग्री होते हैं। इसमें नंबर ऑफ लैटिस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ लैटिस 2 होते हैं, तथा इनके जो सिंबल होते हैं वह P तथा C होते हैं। और इसके एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के जो एग्जाम्पल होते हैं वह Na2SO4 होता है, FeSO4 होता है, और कंजाइट यह इसका एग्जाम्पल होते हैं। अब जो हमारा सातवां जो क्रिस्टल आता है वह ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल आता है। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल को हम त्रिनताक्ष क्रिस्टल कहते हैं। इसका जो एक्सिस के बीच डिफरेंस होता है, रिलेशन होता है, वह A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, तथा इनके जो एंगल्स होते हैं
एंगल्स के बीच रिलेशन अल्फा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू बीटा होता है। तथा जो इसमें अगर हम नंबर्स ऑफ लैटिस की बात करें तो इसके नंबर ऑफ लैटिस 1 तथा जो लैटिस सिंबल होता है इसका P होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? पहला एग्जाम्पल CuSO4 और जो दूसरा एग्जाम्पल है K2Cr2O7 तथा एमेजोनाइट, इसका फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यह भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो आज हमने आपको जो बताए उसमें एक हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, षटकोणीय स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो द मीन्स डेट ए टोटल ऑफ जो इसके यूनिट सेल्स होते हैं उसमें 6 एटम होते हैं यूनिट सेल के अंदर, ये आपको यहाँ पर फिगर में दिखाए गए हैं। और आज हमने आपको क्रिस्टल्स के जो त्रिविमीय स्पेस में जो 7 टाइप्स बताए थे।